अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन का पेयर डिफाइन कर रहा हूँ और वो है इन और इन टू। इससे पहले भी ये टॉपिक डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन चंद टॉपिक्स इंग्लिश के ऐसे हैं ग्रामेटिकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है और जो रिपीटेडली मिस्टेक्स की जाती हैं और क्वेश्चन किए जाते हैं, उसी चीज़ को मैं टारगेट करता हूँ। तो इन और इन टू के दरमियान क्या फ़र्क है? ये प्रपोजिशंस हैं। प्रपोजिशंस क्या होती हैं? प्रपोजिशन छोटे अल्फाज लाइक इन, ऑन, फ्रॉम, टू वगैरह जैसे अल्फाज होते हैं। ये अपने नाउन या प्रोनाउन की प्लेस, टाइम या डायरेक्शन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल कम, अगर मैं ऐसे बोलूँ ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर मतलब ही की डायरेक्शन को शो कर रहा है टू। इसी तरह मैं कहूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर ऑन का लफ्ज़ है, ये बुक की प्लेस को शो कर रहा है। लेकिन मैं कहूँ आई विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ पर ऑन का लफ्ज़ जो है वो टाइम को शो कर रहा है। सो मेन पॉइंट ये है कि आप एक ही जो प्रपोजिशन होती है वो आप प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम दोनों हो सकती है। जैसे मैंने ऑन की मिसाल दी, ऑन द टेबल प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ऑन मंडे प्रपोजिशन ऑफ टाइम। लेकिन ये दीगर जगह पर भी इस्तेमाल होती हैं। आज का जो टॉपिक है वो इन और इन टू के दरमियान, स्पेसिफिकली इन दो वर्ड्स के दरमियान क्या फ़र्क है, इसको डिफाइन करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैं एक ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें, तो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी शहर से आप एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तकरीबन पिछले 12 साल से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कंडक्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ फीमेल टीचर्स का भी ग्रुप है। अगर आप सेटिस्फाई हों मेरे लेक्चर से, तो आप मुझे एक रीज़नेबल फ़ी पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक इन और इन टू के दरमियान क्या फ़र्क है। इन, व्हेन यू आर ऑलरेडी इन, जब आप किसी जगह पर पहले से मौजूद हैं तो वहाँ पर इन आना है। पहले से वहाँ पर आप खड़े हैं तो वहाँ पर आपने इन का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ आप याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द रूम, मैं मुझसे कोई पूछता वेयर आर यू, कोई बाहर से कॉल करके पूछ रहा है, मैं फ़ोन उठाया, मैंने कॉल पिक की, तो मैं कहूँगा एक्चुअली आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ, तो वहाँ पर इन द रूम का आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़, आप कोई भी शख्स है वो बाहर से अंदर आ रहा है, तो वहाँ इन टू का इस्तेमाल होगा। अब मैं दूसरे बाहर खड़े हुए बंदे को कहता हूँ यू नीड टू कम इन टू द रूम, आप बाहर से अंदर आ जाएँ, तो वो ओके, वो कहेगा ही केम, जैसे मैं कहता हूँ ही केम इन टू द रूम, वो बाहर से अंदर आया इन टू। इसी तरीके से डिवाइड करते हैं आप किसी चीज़ को। लेट्स सपोज ये एक स्टिक है, तो मैं इसको तोड़ दूंगा, तो मैं आई विल डिवाइड इट इनटू पीसेस, मतलब मैं पीसेस में तोड़ दूंगा। बाहर से अब है ये पूरी है, लेकिन मैं बाहर से, अभी ये बाहर वाली सिचुएशन है, मैं तोड़ कर इसको इनटू कर दूंगा, तो डिवाइड इनटू पीसेस कहा जाता है। इसी तरीके से इनटू को और इस्तेमाल अगर आप देखते हैं तो ट्रांसलेट इनटू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले, जैसे कहा जाता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका मतलब है पहले वो किसी और ज़बान में होगी, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, अरबिक, कुछ और लिखा है, वो बाहर है, अब उसको बाहर से अंदर इनटू करना है, ट्रांसलेट करके चेंज करना है, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर देंगे, तो वहाँ पर भी इनटू का इस्तेमाल होता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, आप अगर गौर करें, डिवाइड इनटू, डिस्ट्रीब्यूट, दे डिस्ट्रीब्यूटेड मनी, अब वहाँ पर भी आप इनटू का तब इस्तेमाल करेंगे अगर बाहर से आपका डिवाइड इनटू, ट्रांसलेट इनटू, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बाहर से अंदर आए तो ही केम इनटू, बाहर से विंडो से, तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही केम इनटू द रूम, वो रूम के अंदर आया। आपने बचपन की वही, हमेशा मैं मिसाल एक देता हूँ कि वो स्टोरी थर्स्टी क्रो वाली सुनी होगी। देयर वाज लेस वाटर इन द जग, जग के अंदर जो पहले से मौजूद था, इन द जग। उसके बाद द क्रो थ्रू सम स्टोन्स इनटू द जग, उसने कुछ पत्थर इनटू द जग किए। बाहर से अंदर फेंकेगा तो इनटू, जो पत्थर बाहर से जग के अंदर आएंगे उसके लिए इनटू आएगा, और जो पानी पहले से मौजूद है उसके लिए इन आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट, कह लेंगे एक रेलिवेंट स्टोरी है बचपन की, आप याद रखें अपने ज़हन में, तो आपको उससे हेल्प हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझने में आपको हेल्प हुई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर ये गलतियाँ करते रहते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।